Hello student, start this video with some practice question of mathematics. क्वेश्चन करने से आपकी स्पीड तेज होगी और आपकी समझ बढ़ेगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखो यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, 8/3/2019 में वो था. पढ़ो उसको. द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन एपी. देन द कॉमन डिफरेंस इज, 4 ऑप्शन है. इस इक्वेशन के रूट किस में है? एपी में. तो जब भी आपको 3 नंबर एपी में कंसीडर करने होते हैं तो आप क्या लेते हो? a माइनस डी, ए प्लस डी. तो आपने कंसीडर कर लिया ये 3 रूट इस इक्वेशन के हैं. तो नाउ सम ऑफ रूट a माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना. तो यहां पर माइनस पहले से था, तो दिस इज 12. डी से डी कैंसिल. 3a इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 4. a कितना है आपका? 4. नाउ 3 का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू, पहले एक इक्वेशन और बनेगी, दिस इज माइनस बी अपॉन ए, नाउ सी अपॉन ए, एंड दिस इज माइनस डी अपॉन ए. तो माइनस 28 पहले से था, तो दिस इज 28. पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 4 एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस इज 28. ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 7. नाउ a is 4, so this is 16 square minus d square is 7. Now 16 minus 7 is equal to d square. 16 minus 7 is 9. This is d square, and plus minus 3 is equal to d. So common difference is plus minus 3, है ना. d is equal to 3 और d is equal to minus 3 is your answer. तो देखते हैं ऑप्शन बी. ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. पर आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव पर्पज से भी स्टडी करनी है, ठीक है. और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है ये. पढ़िए इसको जरा. द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. क्या इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 रेज़ टू की पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1, है ना. तो x की वो वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो ये इक्वेशन कब बनेगी? केस फर्स्ट. इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो? 1. यदि ये 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी रखो आप, कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना. सो नाउ सोल्व दिस. केस 2, केस 2 क्या होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड साथ साथ में क्या हो? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ये 0 ना हो, और यदि ये पावर 0 होती है तो दिस इज 1. केस थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, एंड
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इवन। ये क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर। यदि ये इवन इंटीजर होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी? +1, है ना। तो अब इन इक्वेशन को हम तीनों केसेस को सोल्व करेंगे, है ना। सो केस 1 को हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? इसको पहले सोल्व कर लीजिए आप इक्वेशन को। नाउ केस फर्स्ट की इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसको सोल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 4, यहां से कितना कॉमन? -1 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 एंड 1। नाउ केस 2, सेकंड केस को सोल्व करते हैं। दिस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। x आउटसाइड, x प्लस 10 माइनस 6 आउटसाइड, दिस इज x प्लस 10 is equal to 0. So x equal to 6 and x equal to -10, ये आया। अब केस थर्ड सोल्व करोगे आप, यानी ये वाली इक्वेशन। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x आउटसाइड, x माइनस 3 माइनस 2 आउटसाइड, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 एंड 3, x इज इक्वल टू 2 एंड 3। बट आपको इन दोनों वैल्यूओं पर ये चेक करना पड़ेगा कि ये इवन इंटीजर बनता है या ओड इंटीजर बनता है। जैसे ही आप 2 लोगे, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 8 एंड माइनस 60, 12 माइनस 60, दिस इज माइनस 48, इवन इंटीजर। और जैसे ही आप 3 लोगे, 9 4 3 जा 12 माइनस 60, 21 माइनस 60, सो दिस इज ओड। जो वैल्यू आएगी वो ओड, तो x इक्वल टू 3 इज नॉट कंसिडर। तो जो आपका सम x की वैल्यू आई 4 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 10 प्लस 2, 6 प्लस 4 10, दिस इज 10, 2 प्लस 1 इज 3। तो आंसर इज 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कंडीशन थी यहां पर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पावर कब 1 होती है ना। तो नेक्स्ट 3 ऑप्शन हुआ इसका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दिस, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन था, जो अभी हाल ही में हुआ था लास्ट ईयर, है ना। पढ़िए। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा रूट है किस इक्वेशन के? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला। अल्फा बीटा किस पर लाइज करते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देन द रूट ऑफ द इक्वेशन आर। तो इस इक्वेशन के रूट पूछे 2 3 4 2 4 माइनस 2 2 3। अब देखो जरा ध्यान से, जो भी रूट है वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उसका होल स्क्वायर। तो यानी ये वाला कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल। अब यदि आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4, है ना। और यदि x की वैल्यू -2 लेते हो तो y की वैल्यू फिर कितनी? 4। तो अब देखते हैं इसको। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा
minus b by a, this is minus a, alpha beta c by a, this is a cube. Equation number 1, equation number 2, and the root lie on the curve y square is equal to x. So beta square is equal to alpha. Beta square is equal to alpha. Put this value in equation 2. इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहां पर जैसे ही आप पुट करोगे, दिस इज बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, हैंस बीटा इज इक्वल टू ए. बीटा की वैल्यू कितनी आई? ए. पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. बीटा की वैल्यू किस में पुट करोगे? इक्वेशन 1 में. जरा पुट करो. This is alpha plus a is equal to minus a, hence alpha is equal to 2a. अब आपके पास अल्फा भी है a के टर्म में, बीटा भी है a के टर्म में. आपके रूट फाइंड आउट हो जाएंगे यदि आपको a पता हो. तो पुट अल्फा एंड बीटा इन दिस फॉर्म, है ना. आपको क्या गिवन है? बीटा क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब. दैट मीन्स बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब. बीटा कितना है आपका? a एंड बीटा स्क्वायर इज अल्फा. बीटा इज a एंड बीटा स्क्वायर इज अल्फा. दिस इज a क्यूब. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा इज 2a. 2a नहीं, देखो ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2a. सो a अल्फा इज माइनस 2a. दिस इज a क्यूब, है ना. तो दिस इज a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर इज आउटसाइड. दिस इज a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो a इज 0 एंड माइनस 2. अब आप 0 लोगे तो इक्वेशन ही x की वैल्यू कितनी आएगी? 0. सो a इज माइनस 2 लेना पड़ेगा आपको. a is minus 2, तो x स्क्वायर माइनस 2x एंड दिस इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. आपने क्या किया? a की वैल्यू पुट की इक्वेशन के अंदर. सो दिस इज x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2. x की दो वैल्यू आ रही है. दिस इज द रूट 4 एंड माइनस 2. सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना. नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से समझना. 4 एंड माइनस 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट वन इज यूपीपीजीटी 2016, लास्ट ईयर का पेपर है. ध्यान से देखो. इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड ए इज पॉजिटिव, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. कैसे रूट दिए? गिवन है रियल एंड डिस्टिंक्ट. देन द रूट ऑफ द इक्वेशन आर. इस इक्वेशन के रूट पूछे हैं तो आपको ए फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले. ए के ऊपर जो भी कंडीशन आएंगी, तो रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इज पॉजिटिव. सो बी स्क्वायर 1 माइनस 4 AC इज ग्रेटर देन 0. तो 4a माइनस 1 लेस देन 0. सो a इज लेस देन 1/4. ये कंडीशन आती है. अब इसके रूट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, नन ऑफ दीज. सो यदि मैं इसका डिस्क्रीमेंट की बात करता हूं, -4 अंडर रूट a का होल स्क्वायर -4 AC. a is 1, c is 1. So this is 16a minus 4. अब आपको 16a minus 4 की वैल्यू यहां से
फाइंड आउट करनी है। सो आप जरा इसको देखो, दिस इज 4a माइनस 1 लेस देन 0, और यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज 16a minus 4 less than 0. That means 16a minus 4 is what? Less than 0. So this value is less than 0. So discriminant is less than 0. So roots are imaginary. Roots are imaginary. इस इक्वेशन के रूट्स पूछे थे, आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बट डिपेंड ऑन ए, यदि डिपेंड ऑन ए है तो वहां पर कंडीशन ए की फाइंड आउट किया आपने, है ना। तो रूट आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए पीजीटी, यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। इफ एबीसी आर रेशनल नंबर एंड ax square plus bx plus c is equal to 0 and 2x square plus x plus x minus 2 is equal to 0 have a common root, then the value of this। अब जरा इसको हम सोल्व करते हैं। x is equal to minus b x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 a c is minus 2, so this is 2 upon 2a, this is 4। so x की वैल्यू minus 1 plus minus 1 plus 16 upon 4, so meaning is root are rational, इरेशनल, सॉरी, यदि इरेशनल रूट है वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। सो वन रूट कॉमन ना होकर क्या है, बोथ रूट आर कॉमन, है ना। एक रूट कॉमन नहीं होगा, यदि ये इसका रूट होगा तो दूसरा इसका भी रूट होगा। सो कंडीशन इज बोथ रूट्स आर कॉमन। यदि बोथ रूट्स आर कॉमन है तो उसके लिए कंडीशन होती है a इज इक्वल टू 2, इन दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम, b इज इक्वल टू प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। वैल्यू पूछी थी उसने 4a माइनस 2b प्लस 3c। 4a की वैल्यू कितनी 2 माइनस 2, b की वैल्यू कितनी 1 एंड 3c is minus 2, so this is 8 minus 2 minus 6, this is 0 is your answer, so C is option is your correct option। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दिल्ली एसएसबी टीजीटी का क्वेश्चन है। इफ x minus 1 is factor of x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0, यदि x माइनस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू पूछी है आपसे। यदि x माइनस 1 इज फैक्टर तो ये क्या करेगा, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही आपने पुट किया 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, है ना। 2 प्लस 1 3 एंड दिस इज माइनस 3, सो k इज इक्वल टू 4। यहां पर आपने कौन सी थ्योरम का यूज किया, रिमाइंडर थ्योरम। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट, रिमाइंडर थ्योरम। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है ना, यूपी टीजीटी। इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज, आपको गिवन है
n टर्म का जो सम है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn माइनस 1 प्लस tn इज इक्वल टू कितना है Sn। देन इट्स pth टर्म पूछा है, तो यदि मैं इतनी वैल्यू को कंसिडर करूं, सो दिस इज कॉल्ड Sn माइनस 1 प्लस Tn इज इक्वल टू Sn। आपको गिवन था सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, आपको Sn गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है pth टर्म, यानी पहले nth टर्म निकालोगे। सो nth टर्म इज Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना। ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी कहलाएगी, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। सो Tn इज इक्वल टू Sn मीन्स 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस n माइनस 1, 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1। Sn माइनस 1 की वैल्यू मीन्स Sn में जहां जहां पर n है इज रिप्लेस बाय n माइनस 1। बस इसको आपको सोल्व करना है। देखो जरा, 5n स्क्वायर माइनस 3n में तो कोई चेंज नहीं, इस ब्रैकेट में देखो 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 3n प्लस 3, सोल्व करो इसको। 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n माइनस 3n प्लस 3, प्लस से माइनस ये वाला कैंसिल, दिस इज माइनस 3n एंड दिस इज प्लस 3n, ये कैंसिल। कितना आया ये, माइनस ऑफ माइनस 10n एंड 5 प्लस 3 इज 8। सो Tn इज इक्वल टू 10n माइनस 8, दिस इज योर Tn। उसने क्या पूछा है pth टर्म, सो pth टर्म इज 10p माइनस 8, है ना, 10p माइनस 8, 10p माइनस 8। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है ये। इफ एबीसी आर इन एपी दैट मीन्स 2b is equal to a plus c, equation number 1, as well as in GP that means b square is equal to ac, equation number 2। then the condition पूछिए a is equal to b is equal to not equal to c, या तीनों not equal, या b equal to c and a is not equal। so put the value of b in equation number 1, यहां पर आप b की वैल्यू पुट करोगे। so this is a प्लस c बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 4ac, है ना। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कोई होल स्क्वायर कब 0 होगा, जब व्हेन a इज इक्वल टू c, तभी ये 0 हो सकता है। तो एक कंडीशन आ गई आपके पास, a इज इक्वल टू c। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। जैसे ही आपने 1 में पुट किया, 2b इज इक्वल टू 2c, that means b is equal to c by this and this, a is equal to c, b is equal to c, that means a is equal to b is equal to c, this is the condition। so b option is correct। and आप ध्यान भी रखना, if abc are in ap and as well in gp, ये तभी संभव है जब तीनों वैल्यू सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट वन,
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ KVS PGT फॉर sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। इसकी मिनिमम वैल्यू उसने पूछी है। जब भी मैक्सिमम या मिनिमा क्वेश्चन में पूछता है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होता है कि ये डिफरेंशिएशन से होगा, पर यदि आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहां पर इनइक्वालिटी यूज करूंगा AM अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन इज और इक्वल टू GM, है ना। तो AM इज 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू GM ऑफ टू नंबर 4 sin स्क्वायर x इंटू 4 cos स्क्वायर x की पावर हाफ, है ना। दिस ग्रेटर देन पावर क्या हो जाएंगी, एड sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, उसकी वैल्यू कितनी है 1, है ना। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पावर कितनी हाफ, दैट मीन्स 2, सो 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 पावर कितनी cos स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से आएगा और 2 मल्टीप्लाई में 4, तो दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 4। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी आपके पास मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आए तो आप उस डिफरेंशिएशन से आउटसाइड निकलिए, बाहर निकलिए, आप सोचिए क्या ये इस इनइक्वालिटी से हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू इज 4। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, और जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और आप ध्यान रखना, सब्जेक्टिव पर्पज से भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू। कल फिर नई वीडियो के साथ कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर।